आज से तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले जब मैं यूट्यूब पाकिस्तान में ओपन थी, उन दिनों में मैं सॉन्ग सुनता था यूट्यूब के थ्रू, और इसी तरह सॉन्ग सुनते सुनते फिर सेमिनार सुनता था जिसमें जावेद चौधरी साहब हैं, कासिम शाह साहब हैं, इसी तरह संदीप महेश्वरी है। इस तरह मेरी यानी कि सुनने की एक वक्त था कि जब दिल करता था मैं अच्छी चीज़ों को सुनता था। तो फिर मुझे कासिम अली शाह साहब जो हैं उनकी बातें मुझे अट्रैक्ट की, और फिर मैं सुनते 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 काफ़ी उनका एक रेगुलर यानी कि लिसनर बन गया। और फिर वक्त गुजरता रहा, मैं सुनता रहा, फिर मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी कि मैं इनका अपना एक यानी कि अपना चैनल बनाऊं और उनकी वीडियोस को अपलोड करूं, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुका था पाकिस्तान में। तो फिर मैंने क्या किया, tune.pk पे अपने चॉइस ऑफ अकाश नासिर के नाम से अपना एक चैनल बनाया, और उस चैनल पर सर की वीडियोस वहां से डाउनलोड करके अपलोड करना शुरू कर दिया, और ये सिलसिला तकरीबन 5-6 माह चला। थोड़ा अर्सा गुजरा था, उसके बाद जो है कि एक दिन मैंने फेसबुक पे देखा कि सर ने जो है शेयर कर लिया, यानी कि मेरे चैनल से वीडियोस अपनी वॉल पे शेयर कर लिया। और जब उन्होंने वो शेयर किया तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि सर ने जो वीडियो शेयर की है वो मेरे चैनल से है। तो मैंने उसी वक्त कॉल की, सर का नंबर मुझे जानता था क्योंकि उनसे रिलेट यानी कि उनकी वेबसाइट के थ्रू मैं उनके नंबर तक पहुंच चुका था। तो फिर जब मैंने उनको कॉल की, उनको कॉल करने के बाद मैंने सर को बताया कि आपकी वीडियोस अपलोड करता हूं, और ये वीडियोस जो हैं आप ने जो शेयर की वो मेरा चैनल है। तो फिर जिस पर सर ने जो है यानी कि अच्छी तरह बात की और कहते हैं आप क्या करते हो। फिर मैं बताया मैं एज अ टीचर वर्क करता हूँ, मेरा अपना एकेडमी है और उसके अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सर को बहुत ज्यादा खुशी हुई, और सर ने कहा कि आप जो हैं वो रियल हीरो हैं, और हमारी सोसाइटी को ऐसे लोगों की जरूरत है, आप कभी लाहौर चक्कर लगाएं तो मेरे पास जरूर आइएगा। तो उसके बाद मैं जब लाहौर आया तो किसी सिलसिले में फिर मैं सर के पास गया। जब सर से मुलाकात की तो फिर मुझे उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वो वैसे ही थे। और उन्होंने बात करने के दौरान उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। सवाल के अंदर उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या आप FM के जो प्रोग्राम्स हैं मेरे, उनकी वीडियोस आप बना सकते हैं, उनको प्रोग्राम्स के अगर ऑडियो में आपको दूँ तो। फिर मैंने कहा यस सर मैं बना सकता हूँ, मेरे लिए इशू नहीं है। तो मैंने उनकी ऑडियो उनसे USB में ली और घर जाके अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। कुछ वक्त तक मैंने वो अपलोड करने के बाद फिर मैंने वो डेली मोशन पे भी अपना बना दिया कि सर की वीडियोस को और ज्यादा अब मुझे एक्साइटमेंट होने लगी थी कि सर से रिलेट होने के बाद सर के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर कुछ वक्त बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यूट्यूब पे जो सर का अकाउंट यानी चैनल होना चाहिए। तो फिर मैंने वो जो चैनल है सर के ही नाम से यूट्यूब पे बना दिया। यानी कि पहले tune.pk पे मेरे नाम से था, फिर मैंने सर के नाम से डेली मोशन पे बनाया और फिर वो यूट्यूब पे बनाया। अब जब यूट्यूब पे बनाया तो फिर मेरी एक्टिविटी ये हो गई कि एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ने और पढ़ाने के बाद रोजाना रात के वक्त या जब भी मैं बोर होता था तो सर की वीडियोस जो थी वो मैं डाउनलोड करता था। और डाउनलोड करने के बाद वो पहले tune.pk पे, फिर उसके बाद डेली मोशन पे और फिर यूट्यूब पे। तो फिर ये करते फिर मुझे यानी कि और अच्छा फील होने लगा, रिस्पांस आने लगा, कि कमेंट्स आने लगे, और फिर मुझे फील हुआ कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरी जो फारिग वक्त में जो मूवीज हैं या सॉन्ग्स हैं उससे हटके कुछ अलग काम हो रहा है। उसी चीज को फिर दोबारा मेरे सर से मुलाकात हुई। सर ने भी मुझे अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करने के बाद कहा कि तुम अच्छा काम कर रही है। वो एक्चुअली टीम में मैं काम करने के बाद शामिल हुआ, यानी कि मैंने सबसे ज्यादा, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कि मैंने सारा काम किया, काम करने के बाद वो चलता रहा। और मैं यानी कि ये सोच के काम नहीं किया था कि मैं सर के लिए करूँ या किसी के लिए, मुझको बस ये था कि अंदर से एक अच्छा काम है जो मेरे फारिग वक्त को अच्छा तरह से यानी कि चल रहा है सब कुछ। फिर चलते फिर सर ने मुझे ये कहा कि आप जो है एक बाकायदा हमारी टीम के जो है मेंबर बन चुके हैं। तो फिर मुझे काफी खुशी हुई। और फिर सर ने मुझे ये बताया कि एक्चुअली काम जो है ना वो इंसान को करके दिखाने के बाद कहना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये डिजर्व करता हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो जैसे कि जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर ये होता है कि मुझको काम दे। सपोज मेरे पास भी टीचर आते हैं, सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो ट्रायल दो, कि आके काम करके दिखाओ कुछ। तो सेम एज ऐसी अगर कोई शख्स किसी शख्स के लिए काम करना चाहता है तो पहले वो बजाय सबकी तरह आए और कहे मुझे काम दे, उनके लिए कुछ काम करके आए और कहे कि ये मेरा क्राइटेरिया है और इसके अंदर मैं ये एक्सेल कर सकता हूँ, अब मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए काम इफेक्टिव हूँ। अगर तो हूं तो आप मुझे काम बताइए, अदरवाइज। एक्चुअली सर की वीडियोस अपलोड करने से पहले मैं एक म्यूजिक का चैनल बना चुका था यूट्यूब पे,
और वहां पे मुझे एक्टिविटी थी कि सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग सुनने सुनते फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान के जो ऑडियो सिंगर्स हैं उनके कोई अच्छे चैनल्स नहीं है, जबकि इंडियंस के बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो मुझे ये हुआ कि जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरे जैसे कि लोग अपनी घर के अंदर कोई चीजें बनाते हैं कि ये मेरे एक लाइब्रेरी है बुक्स की, जैसे कि इसी तरह मेरे माइंड में ये आया कि मैं एक ऐसा पाकिस्तान का चैनल बनाऊंगा ऑडियो का जिसके अंदर तमाम सॉन्ग्स होंगे, और वो चीज इतनी ज्यादा आगे चलेगी जो मैंने सोचा नहीं था। तो अब वहां से मेरे अंदर ये चीज बैठ चुकी थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, वो क्योंकि उसके अंदर इश्यूज आ गए कुछ, वो चैनल ब्लॉक हो गया। उसके बाद जब मैं कासिम शाह की वीडियोस पर आया तो मुझे ये माइंड में था कि अगर मैं इस पे काम करना शुरू करूंगा तो कुछ अरसे बाद जाके ये वैसा ही परफॉर्म होगा जैसे कि पहले मैं सॉन्ग्स में कर चुका था। और मेरे माइंड में था कि ये बहुत आगे जाएगा, और यही सोच के कि इसको जाना भी चाहिए मैंने Tune.pk पे भी काम किया, डेली मोशन पे भी और यूट्यूब पे, और जितना मैंने सोचा था उसी हिसाब से ये जा रहा है और जाता रहेगा। उनसे मिलने के बाद जो मेरे अंदर मोटिवेशन लेवल था, जो काम करने की कैपेसिटी थी या जो सलाहियत थी, वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई, और मैं पहले जितना काम करता था उससे ज्यादा करने लग पड़ा, और अच्छे फोकस के साथ, अच्छे मोटिवेशन के साथ करने लग पड़ा। यूथ को सर जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, और इस तरह की वीडियोस की भी जरूरत है। उसका रीजन ये है कि चीजें जो है हद से ज्यादा, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, सॉन्ग्स हो गया, मूवीज हो गया, और आपका व्हाट्सएप हो गया, और आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें कोई एनवायरनमेंट में बताने वाले नहीं कि इस चीज को टैकल कैसे करना है। और वो उस यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को जो यूथ के साथ होता है उस चीज को टैकल करने के जो बेस्ट सोर्स है वो सर हैं, और उन्हीं से मैंने भी सीख के इस चीज को टैकल किया, और यानी कि यही फायदा है।